हाँ नमस्कार बच्चों। त्रिभुज ट्रायंगल्स की हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। अध्याय 6 7 है बच्चों। 7 छठा चल रहा है हमारे 10th में। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिभुज ट्रायंगल्स की सर्वांग समता के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। ये कभी भी आ सकता है बच्चों। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ये 4 एक्सरसाइज है। 7.1 हमने स्टार्ट कर दी थी उस दिन। तो इसमें कुछ सर्वांग समता के नियम है। एक है ट्रिपल एस यानी भुजा 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 नियम। एक है SAS भुजा कोण भुजा नियम। और एक है ASA जिसका दूसरा नाम AAS भी है। ठीक है, ये तब लेते हैं जब दोनों कोणों के संगत भुजा, बीच की भुजा बराबर होती है। और ये नियम तब काम में आता है जब बीच की भुजा नहीं होती, साइड की भुजा होती है। और एक नियम था RHS। R यहां राइट एंगल यानी समकोण के लिए है, H कर्ण के लिए है और S भुजा के लिए है। RHS नियम। तो ये सभी नियम हम बीच बीच में उपयोग करते रहेंगे। सवाल की मांग के अनुसार इनका सिलेक्शन होता है। किस तरह के सवाल हैं आइए देखें जरा। 7.1 एक्सरसाइज निकालिए। 7.1 और बीच बीच में आप छठी के जो महत्वपूर्ण सवाल थे उनको जरूर रिवाइज करते रहिए बच्चों। ठीक है, पेज नंबर 143 और 143 के बारे में समझाया भी था मैंने उस दिन कि इसके गुणनखंड 11 गुणा 13 होते हैं। यस, एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 143 देखिए। अक्सर इन सवालों में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं और पहचानना होता है कि कौन सी सर्वांग समता का नियम लगेगा। यह सवाल नंबर 3 देखिए। एक रेखा AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, जैसा चित्र में दिख रहा है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। CD AB को समद्विभाजित करती है। किस तरह का सवाल है देखें जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम हम बनाते हैं। इस तरह से। यस, इन दोनों बिंदुओं को भी हमें मिलाना है। देखिए, नाम जैसे सवाल में दिए गए हैं। ये समकोण है और ये समकोण है। बिंदु B, बिंदु C, O, A और B ये दोनों बराबर दिए हैं। ये सभी चीज दिया है में आ जाएगी। दिया है AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, तो BC भी AB पे लंब है और BA भी। एक मिनट बच्चों, कहां पे हमने यहां D लिखना था, इस जगह D लिखना था, B आ चुका है। तो बच्चों वो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि AB पे लंब वापस AB कैसे आ रहा है, तो अपने आप समझ आ जाता है। यहां चित्र में आपको एक तो BC
बराबर एडी दिया है तथा बीसी लंब एबी तथा एडी लंब एबी है। ये परपेंडिकुलर आपको दिए हैं। अब सिद्ध क्या करना है आपको? इस सवाल में जो सिद्ध करना है वो ये जो सीडी है ना, ये AB को बराबर भागों में विभक्त करती है, यानी कि OA बराबर OB सिद्ध करना है आपको। ठीक है, रचना कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। उपपत्ति अगर याद आप लोगों को हो तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक ये भी प्रमेय का ही पार्ट है कि यदि किसी एक रेखाखंड पे दो लंब आ रहे हैं एक ही पर, तो वे दोनों लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। उसका उपयोग करने पर कोण C कोण D के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण की वजह से। लेकिन वो तब जब हम ASA नियम चाहते हैं। अगर ये कोण हम इसके बराबर बोले तो इनको शीर्षाभिमुख कोण कभी भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज AAS की वजह से सर्वांग सम हो जाएंगे AAS से। तो बुराई क्या है? AAS से ही कर लीजिए। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD में, किन किन में? OBC, ये O कुछ बच्चों को D जैसा दिख रहा है, यस। OBC तथा OAD में क्या क्या तीन बातें बराबर है? आइए देखें। एक तो कोण B बराबर है कोण A के, कारण प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक समकोण है। कोण B बराबर कोण A। दूसरा, ये आमने सामने के कोण बराबर हैं। आप इजी करने के लिए कोण 1 और 2 नाम लिख सकते हैं। चित्र में दिख रहा है 1 कहां है 2 कहां है, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कारण शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस। और तीसरी चीज हमारे को BC बराबर दी हुई है AD के। BC बराबर AD, उसका कारण दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए त्रिभुज OBC सर्वांग सम हुआ ये किसके? त्रिभुज OAD के। और साथ के साथ आपको नियम भी लिखना होगा AAS नियम से। ये है बच्चों वो AAS नियम। अब जब ये सर्वांग सम हो गया तो रही सही चीजें भी बराबर होगी। याद करिए CPCT के कंसेप्ट को। बस हमें जो सिद्ध करना था वो निकल के आ जाएगा। अतः OA बराबर OB CPCT, और यही सिद्ध करना था, अर्थात इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। यहां उत्तर नहीं होते, हमने आपको बताया था। जो सवाल का सिद्ध करना था वो अगर मंजिल मिल गई तो सिद्ध हो गया। ये था सवाल नंबर 3, किसका? 7.1 का। समझ लीजिए एक बार मिटाने से पहले। यस बच्चों, तो हमने यहां पे AAS नियम लगा दिया।
अगर मैं एकांतर के कोण को लेता तो वो ASA नियम के अंतर्गत सर्वांग सम होता। आइए पेज नंबर 144 में चलें, वो 12 का स्क्वायर आ रहा है। यहां पे आपको L और M दो समांतर रेखाएं दी गई है, जिन्हें समांतर रेखाओं को P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम CAD है। यहां तो हमारे को सर्वांग सम ही सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, हमें सर्वांग सम ही सिद्ध करना है। अब जिस तरह से ये दो आप लोगों को डायग्राम दिख रहे हैं ना बच्चों, अगर मैं इन्हीं को बना लूं और आगे बढ़ा लूं तो ये आकृति बिल्कुल इसी की तरह से बन जाएगी। लेकिन वहां पे कहीं किस जगह पे कट रही है, कहीं पे कहां कट रही है, थोड़ा फर्क है। देखिए दिया है, सिद्ध करना है, इसमें भी आएगा हमारा, समझिए। और बच्चों ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह का आप लोगों के जब 10th में NCERT की बुक आएगी तो उसमें चैप्टर नंबर 6 मिलेगा बच्चों, त्रिभुज के नाम से। लंबा चैप्टर है वो, 6.1 से लेके 6.5। मैं NCERT की क्लास 10th की बात कर रहा हूं बच्चों। यस, दो समांतर रेखाएं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये दो समांतर रेखाएं आपने एक दूसरे को कट कर रही है और ये दो समांतर रेखाएं इधर कट कर रही है। ठीक है, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। यहां आपको L एंड M ये आपस में समांतर है, LM और PQ आपस में समांतर है। ठीक है, आप पहचान के लिए ये इसके समांतर और ये डबल वाले के समांतर। एक AC को मिलाया गया है, यहां पे A यहां है, B इधर, C इधर और D इधर है। ठीक है, AC को मिलाया गया है। यस, इस तरह से। अब आपको क्या कहा गया है बच्चों, वही दिया है। क्या दिया है? L समांतर है M के, P समांतर है Q के, L समांतर M तथा P समांतर Q, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है? दर्शाइए कि, वही सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये बराबर और इसके इस तरह से लहर, और ये CDA, ये सिद्ध करना है। अब उपपत्ति, ठीक है, समझिए। उपपत्ति में क्या करना होगा हमारे को, देखिए ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए अगर हम थोड़ा सा यहां कोणों के नाम लिख दें, ये कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इजी करने के लिए इसमें हमारे को BAC, ACB ये नहीं बोलना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि कोण 1 बोलते ही हमारे को दिख जाता है कहां की बात कर रहे हैं। हमारे को जो सिद्ध करना था वो ABC और CDA करना है, CDA। आइए बच्चों बात करें हम क्या क्या बराबर है। देखो बच्चों, कोण 1 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही। तो इस तरह से जो जेड की आकृति आप लोगों को नजर आ रही है, उसमें कोण 1 बराबर कोण 4, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से L समांतर है M के, तो यहां पे इस तरह का Z का फिगर बन रहा है, उल्टा Z। तो कोण 2 बराबर कोण 3। पहले हमें ABC त्रिभुज की बात करनी है, तो 3 बराबर 2, कारण वही एकांतर कोण।
और तीसरी चीज क्या बराबर है, ये एसी भुजा जो दोनों में कॉमन है। देखो बच्चों ये नाम में ही दिख रही है, यहां एसी बराबर एसी नहीं बोल के सीए बोल देंगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। अगर आप ये याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है कि यहां एसी के संगत फर्स्ट एंड थर्ड सीए है। याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चल जाएगा। आइए दोनों त्रिभुज में रफली हमने समझ लिया, एक बार लिख दें। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज सीडीए में हां क्या क्या तीन बातें बराबर है। कोण 1, पहले एबीसी की चीज ले लीजिए, कोण 1 बराबर कोण 4, कारण एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और लगे हाथों कोण दूसरे को भी ले लीजिए, कोण 3 बराबर कोण 4, इसका भी यही कारण है, एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतः नहीं लिख रहे बच्चों हम, अंडरस्टूड है अपने आप कि वो एकांतर कोण है। ठीक है, अब यहां पे एसी उभयनिष्ठ है, तो इसमें जो एसी है बराबर सीए लिख दे तो बेहतर रहेगा, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज सीडीए, और यही हमारा टारगेट था, इति सिद्धम। यस बच्चों, एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से इसको। यस बच्चों, एक बार हम इसको मिटाने से पहले समझा देते हैं कि इनमें दो समांतर रेखाओं का युग्म, एल एम के समांतर का युग्म और पी क्यू के समांतर का, ठीक है, एक एसी तिर्यक रेखा इनको दोनों को मिला रही है। हमारे को यहां जो दो त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना था। क्या करना था? सर्वांगसम। तो हमने एकांतर अंतः कोण की वजह से कोण 1 बराबर 4 बताया, 3 बराबर 2 बताए। एसी उभयनिष्ठ है, एसी बराबर सीए, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। और यहां पे जो नियम लग गया, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज सीडीए, नियम भी लिखना है बच्चों। यस, इति सिद्धम इतना जरूरी नहीं है जितना नियम लिखना जरूरी है। तो नियम कौन सा लग रहा है यहां पे? हां, ASA नियम से, बस। किस नियम से? ASA नियम से सर्वांगसम हो गया, क्योंकि इस भुजा के दोनों तरफ के कोण यूज आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था सवाल नंबर 5। बाकी के सवाल लेके हाजिर होते हैं जल्द ही 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, इसमें क्या है? रेखा L कोण A को समद्विभाजित कर रही है। कोण A को 2 बराबर भागों में बांटना समद्विभाजन कहलाता है, और वो यहां पे L कर रहा है। ठीक है, L पर स्थित कोई बिंदु है,
बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। कौन? बीपी और बीक्यू। ठीक है, देखिए आकृति 7.20 में दर्शाइए कि आपको एक तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है और जो दूसरा पार्ट है वो सीपीसीटी से निकलेगा। किससे? सीपीसीटी से। आइए समझें सवाल नंबर 5। पहले ये एक कोण है, ठीक है, और इसको समद्विभाजित करती हुई दो बराबर भागों में बांटती हुई ये एल जा रही है सवाल के अनुसार। ठीक है, दोनों बराबर है, ये पार्ट और ये पार्ट समान है। आपको जो नाम दिए गए हैं वो इस जगह पे ये एल है और ये ए है। अब इन पे दोनों पे लंब है बच्चों। एक बी बिंदु हमने इस पे सेलेक्ट किया, इस पे किस पे? एल पर। ये बी बिंदु हमने लिया, एक लंब इस पे डाल रहे हैं और एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब इस पे डाल रहे हैं। ठीक है, सवाल के अनुसार यहां P है और यहां Q है। ये P बिंदु, Q बिंदु, किधर भी आप 90 डिग्री का कोण बना लीजिए, बाहर या अंदर किधर भी। ठीक है, अब देखिए सवाल शायद समझ आ गया होगा बच्चों। इसमें एक बात भी छुपी हुई है कि कभी किसी कोण का जो समद्विभाजन होता है ना, उससे दोनों भुजाओं की दूरी समान होती है। ठीक है, ये बात छुपी हुई है जो हमारे रचना में और कई जगह पे यूज आती है। प्रमेय के माध्यम से और सवालों के माध्यम से आपको समझाया जाता है। सवाल में लिखा है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है जो दिख रहा है आप लोगों को। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। अब आपको जो चीज सिद्ध करनी है वो काम की है। क्या क्या? देखिए, और यहां पे ये इजी करने के लिए कोण 1 और ये 2 हम लिख रहे हैं। तो यहां पे हमारे को समद्विभाजन का मामला दिया है। यस, L कोण A का समद्विभाजक है। तो हम संक्षेप में यहां पे लिख देते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 हमारे को दिया है। ठीक है, दूसरी बात BP लंब किस पर है? BP और BQ कोण A की भुजाओं पे डाले गए लंब है। किस पे? AP पर। तथा कौन सा? BQ। BQ लंब है AQ पर। और ये अंडरस्टूड है कि दोनों में Q है, दोनों में P कॉमन है, तो ऐसा P बिंदु पर और Q बिंदु पर हो रहा है। अब आपको जो सिद्ध करना है, 2 पार्ट में सिद्ध करना है। यस, फर्स्ट पार्ट त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB, पहली बात। और दूसरा जो हमारे को सिद्ध करना है वो है BP बराबर BQ। BP बराबर BQ, ये BP BQ के बराबर है। तो ये तो CPCT से निकल के आ जाएगा। रचना कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। उपपत्ति में आइए, पहले रफली समझ लीजिए। इन दोनों त्रिभुजों में कोण 1 बराबर कोण 2 हम ले लेंगे और 90-90 के बराबर ले लेंगे बच्चों। 90-90 के बराबर ले लेंगे। तीसरी, ये जो AB भुजा है ना, ये कॉमन है। देखिए AB इस बार AB बराबर AB लिखेंगे। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। और इसमें नियम कौन सा लगेगा? AAS नियम। AAS नियम।
आइए त्रिभुज एपीबी तथा त्रिभुज AQB में कौन कौन सी तीन चीजें बराबर है? यस, कोण P बराबर कोण Q प्रत्येक 90 डिग्री। यह भी लिख सकते हैं, दिया है लेकिन उससे बेहतर है प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तथा कोण 1 बराबर कोण 2। हम नहीं कह रहे, दिया है, क्योंकि यह समद्विभाजक है। वो भाषा भी लिख सकते हैं। यस, और तीसरी चीज जो बराबर है वो है AB बराबर AB, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। APB सर्वांगसम AQB किस नियम से? नियम कौन सा लगा? AAS नियम से। अब जब यह सर्वांगसम ही हो गया तो रही सही चीज बराबर होगी किसके? BP बराबर BQ, CP/CT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, हिंदी मीडियम वालों के लिए। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। सवाल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। यहां पे हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिख देते हैं, जिससे दिख जाए कि ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये आ गया सेकंड पार्ट, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 6 के लिए सोचते हैं जरा। देखिए, सवाल नंबर 6 में थोड़े फिगर एक दूसरे के अंदर हैं बच्चों, ठीक है ना। दिमाग आप लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा। आकृति में, आकृति 7.21 में, पहले रफली मैं समझा देता हूं बच्चों। सवाल नंबर 6 को रफली हम समझा देते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 दोनों में एक बात निश्चित है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 5 अगर आप लोगों को आ गया, थोड़ा सा तेजी से ले लेते हैं सवाल नंबर 6 को। देखिए, वक्त निश्चित रूप से थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप तेजी से समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा बच्चों। यस, इसमें इसका फायदा उठा लेते हैं बच्चों यहां पे। यस, ये एक त्रिभुज आपको दिया गया है। और इसी त्रिभुज में इसको कॉमन रखते हुए, ठीक है, इस पॉइंट को कॉमन रखते हुए हम एक दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं। ये ऊपर का शीर्ष कॉमन है दोनों में, इस तरह से। यस, 143, 144 की इतनी जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए क्या क्या बराबर हैं इसमें, और इसको इससे मिलाया गया है। हो सकता है फिगर में थोड़ा सा ये इस तरह से जा रही है और इसको इससे मिलाया गया है। देखिए, यहां ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। और ये कोण इसके बराबर दिया है आपको, जैसा कि सवाल के अंदर नाम जो हमारे को दिए हुए हैं बिंदुओं के, A, B, D, C और E, इसमें दिया है AC बराबर क्या दिया है? AC बराबर AE।
ए बी बराबर ए डी, और कोण दिया है बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ई ए सी, यस ई ए सी, ये कोण बराबर दिया है। और जो सिद्ध करना है वो करना है बी सी। ठीक है ना बच्चों, देखिए थोड़ा सा तेजी से लेना पड़ेगा वक्त की कमी की वजह से। सिद्ध जो करना है बी सी बराबर डीई। इसमें क्या किया बच्चों हमने, उपपत्ति में दो भुजाएं तो बराबर दी गई है हमारे को, हम कोण भी बराबर करेंगे। यहां पे हमारे को जो कोण बराबर दिया है वो कोण बी ए डी बराबर ई ए सी दिया है हमारे को। तो दोनों पक्षों में बीच वाला जो कोण है ना वो जोड़ रहे हैं। दोनों पक्षों में कोण डीएसी जोड़ने पर दोनों तरफ डीएसी, ये कॉमन वाला जो कोण है ये दोनों में जोड़ा तो बीएडी प्लस कोण डीएसी बराबर कोण ईएसी प्लस कोण डीएसी। इससे क्या हुआ कि ये बीएसी नाम हो गया इसका, कोण बीएसी, और इधर में हो गया डीएई, दोनों जुड़ के डीएई। समीकरण नंबर 1। इसकी कमी थी, बस ये हमने कमी पूरी कर ली। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे बच्चों जो हमारे को सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। कौन कौन से त्रिभुज? एबीसी एवं त्रिभुज एडीई में क्या क्या बातें बराबर है? दो तो भुजा ही बराबर है, ए बी बराबर एडी दिया है, और दूसरी भुजा कौन सी बराबर है? एसी बराबर एई, इसका भी कारण दिया है। और तीसरा अभी अभी हमने जो कोण सिद्ध किया बीएसी बराबर कोण डीएई, समीकरण 1 से, बीएसी बराबर डीएई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बस इससे ये एस ए एस नियम से सर्वांगसम हो गया। अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एडीई किस नियम से? एस ए एस नियम से। और जब यह सर्वांगसम हो गया तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं बीसी बराबर डीई। बस यही सिद्ध करना था, सीपीसीटी। तो इति सिद्धम कह के आप इसे समाप्त कर सकते हैं। बीसी डीई के बराबर हमें सिद्ध करनी थी सीपीसीटी। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा तेजी से हमने लिया वक्त की कमी की वजह से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।